अब हुआ क्या है, कमाल के लोग हैं, इतने ढीठ बेशरम निकम्मे नालायक और एकदम घिनौने, मैंने नहीं देखा इससे ज्यादा कोई गिरी हुई लोग जो मैंने देखे हो दुनिया में। क्या किया इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट ने ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, हम परमिशन नहीं दे रहे। ठीक है, पीसीबी ने ऑफिशियल मेल नहीं किया आईसीसी को, ना कल किया, ना आज किया, ना ये कल करने वाले हैं। वो तो बल्कि मना कर चुके, हम तो मेल कर ही नहीं रहे। पता है आपको ये बात? उधर अंदर से खबरें आ रही है कि ये तो बोल चुके हम तो पीसीबी तो मेल ही नहीं करेगा। टीम अपनी भेज दी, टीम अपनी भेज दी ना, टीम कोलंबो पहुंच गई कल, टीम भी भेज दी, गवर्नमेंट से मना भी करा दिया नहीं खेल रहे, और पीसीबी ने ऑफिशियल मेल भी नहीं किया। आईसीसी ने उसी टाइम जब इनकी गवर्नमेंट का ट्वीट आया था उन्होंने लिख दिया था कि भाई पीसीबी का हम ऑफिशियल मेल इज अवेटेड, कि आप हमें ऑफिशियली बताओ कि खेलोगे कि नहीं खेलोगे। जब तुम बताओगे तो वो पहले ही बोल चुके हैं कि सिलेक्टिव तरीके से वर्ल्ड कप नहीं खेला जाएगा, कि एक मैच तुम छोड़ दो, 2 मैच तुम खेल लो, ये नहीं होगा। लेकिन ये इतने घिनौने हैं और ये इतने ज्यादा निकम्मे हैं, बेसिकली चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, फटीचर हैं, भिखारी हैं। सच बात तो यही है ना। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू है। नाउ दे आर होल्डिंग द होल टूर्नामेंट टू रैंसम, कि नहीं हम पहुंच गए हैं, अब देखो हम ब्लैकमेल करेंगे। तो ये ब्लैकमेल हो रही है। जिस दिन इन्होंने मेल भेज दिया, इनको पता है इनकी पावर ही खत्म हो गई। फिर तो बॉल इज इन आईसीसी कोर्ट ना। आईसीसी तब तक कोई डिसीजन ले नहीं सकता जब तक औपचारिक तौर पर ना बताएं, जब तक औपचारिक तौर पर ना बताएं कि भाई हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या करेंगे। तुम बताओ ना, मर्द के बच्चे हो तो तुम बताओ, ऑफिशियली मेल करो उसको कि नहीं खेल रहे हम। वहां पे सब तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं खेल रहे, तो बताओ। ऑफिशियली ईमेल जैसे ही आईसीसी को जाएगा, आईसीसी विल टेक अ डिसीजन। जिस डिसीजन में ये भी है कि शायद इनको वर्ल्ड क्रिकेट से बाहर ही कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जितने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी $250 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे जस्ट वांट क्लैरिटी। और एक बात बता दूं मैं आपको, बैक चैनल से बातें हो रही होंगी, सारे बोर्ड्स में बातें हो रही होंगी। इन्होंने आज नई चाल चली थी, बाय द वे, इन्होंने मेल तो नहीं करा, इन्होंने बाकी सारे बोर्ड से बात करने की कोशिश करी। और किस किस से बात कर रहे हैं पता है आपको? मतलब नहीं, नेपाल तो खैर इनके मुंह पे थप्पड़ भी नहीं मारेगी, श्रीलंका वगैरह भी नहीं, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, चाइना, कह रहे हैं हम अपना बोर्ड बना लेते हैं। उन्होंने बोला पागल के बच्चे हो, तुम्हारी शक्ल देखी, अपनी बोर्ड बना लेते हैं, अपना बोर्ड बना लेते हैं, ये वाले कह रहे हैं। तो इन्होंने अपना बोर्ड बनाने की भी कोशिश कर रही, अपना बोर्ड मुंह फट मारा। तो इनकी औकात एक टके की नहीं है, बस ये ड्रामे कर सकते हैं। और ये हमें पहले भी पता था, मैंने आपको पहले दिन भी बोल दिया था कि ये एंड मोमेंट तक, जब तक मैच नहीं होगा तब तक ड्रामे करते रहेंगे। हम बस में बैठ रहे हैं, हम बस से उतर गए, हमारी किट बैग यहाँ है, हम कपड़े धो रहे हैं, हम बर्तन मांज रहे हैं, ये सब करते रहेंगे। एंड मोमेंट तक दे विल होल्ड देम टू रैंसम। आईसीसी को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, इनको वर्ल्ड क्रिकेट से निकालना पड़ेगा। इनकी कोई अहमियत नहीं है। सारा एक बार ही प्लान मैप निकाल के देखो, जब से इन्होंने पंगे करने शुरू किए, पंगे असली में शुरू कब से हुए? 2023 एशिया कप से। इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तब से हाइब्रिड वाला मॉडल है। जब नजम सेठी वहां पर थे, बहुत ज्यादा बातचीत चली। 2023 एशिया कप में कलेश मचे। 2024 फिर आपका ओडीआई वर्ल्ड कप, पाकिस्तान आ गया चलो खेलने के लिए, बात जैसे मर्जी करके। फिर इन्होंने कलेश किया, हमें यहाँ के फैंस बोल रहे हैं, ऑडियंस बोल रही है, हमें अहमदाबाद के ग्राउंड के अंदर किसी ने उल्टा बोल दिया। 2024 आपने चुपचाप खेल लिया बिकॉज एक बहुत न्यूट्रल वेन्यू पे आया। फिर आपका 2025 के अंदर एशिया कप के अंदर फिर से ड्रामे आपके शुरू हुए। बस हम लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे। बस ये होता है ना कि यार आपका बस वही काम है कि अब भौंकते हैं बस। देखिए मैं आपको कुछ नहीं एक्चुअली पता है क्या, कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ये लोग क्या प्लान, मतलब बेसिकली इनका प्लान क्या है आगे। क्या हुआ था कि 2015 से लेकर 2023 तक के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। जी। उस एमओयू के अंदर ये लिखा हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान को 6 बायलैटरल सीरीज खेलनी है। अब हुआ क्या कि वो साइन तो हो गया था और कोई भी बायलैटरल सीरीज हुई नहीं। तो पाकिस्तान ने बीसीसीआई से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तो मैं बता दो। तो हमने बोला कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। तो इन्होंने बोला हमें रिटर्न में लाके दो। बीसीसीआई ने बोला हम रिटर्न में लाके नहीं देंगे, हमें वर्बली मिल गया, हम वर्बली आपको कन्वे कर रहे हैं कि कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। अब सुनने में आ रहा है पाकिस्तान ये केस रेस करने वाला है, ये पॉइंट रख के कि इन्होंने भी ये रीजनिंग दी थी, तो हम भी ये रीजनिंग देंगे कि हम भी कुछ फॉर्मुलेट नहीं देंगे, हम भी वर्बली बोलेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग है, चाल ये है। देखो अब इसमें डिफरेंस क्या है, वही है ना, गवारों के साथ अगर आप बहस करोगे, गवारों के साथ फंसोगे, तो भाई फिर आप ही का बिजनेस डाउन होगा। जितनी जल्दी इस कैंसर को आप काट के अलग कर दो ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। डिफरेंस समझिए इसमें। डेफिनेटली बायलैटरल की बात हुई थी, कब हुई थी? जब बात हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया ये टॉप 3 रहेंगे, रेवेन्यू शेयर सबसे ज्यादा इनको मिलेगा, और बनता भी इनका था। तब इन्होंने बोला था कि रेवेन्यू शेयर आप ले लीजिए, हमें बायलैटरल सीरीज दे दीजिए इंडिया, बिकॉज इंडिया इनका बाप है, इंडिया के साथ खेलते। इन्होंने मांगी थी बायलैटरल सीरीज कि इंडिया अबू के साथ खेलेंगे, हमारे पैसे बन जाएंगे। इंडिया के साथ खेलने से भैया, इंडिया के साथ खेलेंगे तो ही ये पलेंगे, वरना इनकी क्रिकेट खत्म है। जो ये मना कर रहे हैं, बेवकूफ के बच्चे हैं, समझ में तो आती नहीं। उस टाइम से और अभी तक के टाइम पे इनको क्लैरिटी बहुत पहले दे दी गई थी कि नहीं खेलेंगे। अगर आप एशिया कप देखोगे, इंडिया ने 3 महीने पहले बता दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने वेल इन एडवांस बता दिया था, हम नहीं जाने वाले, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ऑफिशियल तौर पे बता दिया था कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इस केस के अंदर आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले बताया, उसके बाद आपने ऑफिशियल कुछ कंफर्मेशन नहीं दी, उसके बाद आप पहुंच गए श्रीलंका। ये देखो आप ब्लैकमेलिंग किसको कहते हैं भाई। तुम्हें पता है कि अगर तुम ऑफिशियली बता दो आईसीसी को, प्रियांशु को पता है कि वो तैयार है,
वो हो सकता है, उनको भी पता है कि उनको वर्ल्ड कप से निकाल सकते हैं लोग। तो आपने उस दिन बताया था कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट वो लोग प्लान हाँ, करके ये लोग बैठे कर रहे हैं। हैं, ये पाकिस्तान पाकिस्तानी अपने टटपुंजी चपड़गंजू आपस में डोमेस्टिक टूर्नामेंट पाकिस्तान चाइनीज अंडर 19 टीम और नेशनल टीम की प्लान करके बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आईसीसी हमें वर्ल्ड कप से ही निकाल दे, है ना। अगर इनको पता है कि ये पॉसिबिलिटी है, तुम अपने मुंह काले कराने गए हो उधर, तुम अपनी बेइज्जती करवाती, धजिया उड़ा, वैसे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, भूखे नंगे भिखारी हो तुम, वहां पहुंचे क्यों, क्या करने पहुंचे हो तुम वो। तो यही है कि इतने ढीठ और मतलब बेवकूफ भी बोल लीजिए और अकल के अंधे, ये ना, दे ऑलवेज हैव दिस। एक किसी बड़े अच्छे थिंक टैंक के थे, अमेरिकन थिंक टैंक के, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानी जनरल्स दे आर द स्टूपिडेस्ट इन द वर्ल्ड बट दे थिंक दे आर द स्मार्टेस्ट। जब सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाते सबसे तेज है। हैं और वो हर जंग हार गए और सिर्फ ऐसे दिखाते हैं कि हम सब जीत गए, और पब्लिक भी उनकी इतनी पागल हो गई कि वो बस वाहवाही मान करती जाते है। हैं, हाँ। सो द थिंग इज कि ये इतने बेवकूफ हैं, दे ऑलवेज ओवर प्ले देयर हैंड। देखो इंडिया करे भाई, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट इंडिया की वजह से चल रही है, सब सल्यूट मारते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुम भूखे नंगे भिखारियों हो, तुम्हें कौन अगर सिखा तुम्हारी रहा है? औकात होती, तुम 3 महीने पहले बोलते हम नहीं खेलेंगे, बोलते ना आप, हिम्मत नहीं देना। तुम एशिया कप में बोलते हम नहीं खेलेंगे, हिम्मत तुम नहीं पहले बताते। तुम ब्लैकमेलिंग कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रास्ता, तुम्हें पता है कि तुम अंदर से खोखले हो और भिखमंगे और भिखारी हो अंदर से, क्योंकि तुम खोखले हो और गंदे और घिनौने भी हो, नालायक भी हो, निकम्मे भी हो, इसलिए तुमने कोशिश करी कि हम वहां पहुंच जाएं और एंड मोमेंट पे हम ना कोई ड्रामा कर दें, खेलें ताकि बस। हम ना इनको एकदम सरप्राइज अटैक नहीं होता। जी। सोचो वर्ल्ड कप में ऐसी ओछी हरकतें, बांग्लादेश ने बेवकूफी क्या करी, अगर उन्होंने इंडिया में नहीं खेलना था, दे शुड हैव रेज्ड दिस इशू 3 months इन एडवांस। उन्होंने पाकिस्तान के चक्कर में आके लास्ट मोमेंट पे बोला, इंडिया ने उनको ऑप्शन भी दिया, आईसीसी ने दिया कि भाई तुम केरला खेल लो, नीचे खेल लो, वो नहीं माने, उनको बाहर कर दिया। पाकिस्तान को भी पता था अगर ये पहले बता देते बांग्लादेश की तरह, इनको भी बाहर कर देते, लेकिन ये इतने बड़े बेशरम लोग हैं। केन मोमेंट बताया सोच कैसे लोग हैं, अगर मैंने प्रियांशु आपको अपने घर पे नहीं बुलाया तो क्या आप मेरे घर आके बैठ जाओगे बाहर विदाउट इनविटेशन? अभी इनका क्लियर नहीं है ना कि ये वर्ल्ड कप आईसीसी ने इनका क्लियरेंस नहीं दी ना, पहुंच गए वहां पर, पहुंच गए वहां पे। भाई सोच, इतने बेगैरत, 1% की इज्जत नहीं, और वहां पे इनके तो लोग बोल रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलो हम डर गए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बेगैरत हैं, हमें फर्क नहीं। वो तो हमें पता ही है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, भूखे नंगो, वो तो पता ही है पूरी दुनिया को, इसमें तुम दो तुमसे चीजें बेशरम हैं। देश कोई नहीं है। इसमें 2 बातें, कैच इट, यस कम ऑन। इससे 2 बातें मेरे दिमाग में हैं। पहला जो आपने कहा ना, इनकी आर्मी जनरल, अरे यार, हाँ, बताओ। 2 बातें मेरे दिमाग में हैं इससे। जो आपने पहले कहा था ना इनके आर्मी जनरल्स वाला, उस दिन मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी शो देख रहा था, पता नहीं अटेंड करने गया था, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। कहते पाकिस्तान के किसी भी आर्मी जनरल को देखे जो सीनियर रैंक पोजीशन पे है, कि यहाँ पे 7 मेडल है, ये है वो है, यहाँ टांगे हुए मेडल। उन्होंने कहा लड़ाई तुमने इंडिया से 4 खेली है, चारों की चारों हारी हुई, मेडल तुमने लूडो में खेल के जीते हैं। रियलिटी वही। बट सेकंड पॉइंट, पता है पाकिस्तान कब क्या आशर होगा, इन्होंने एशिया कप के टाइम पे जो हरकतें की ना, कि लास्ट टाइम में बस आ रही है, नहीं आ रही है, दिस एंड दैट एंड ऑल, ये आईसीसी में नहीं चलेगा। तब आईसीसी का सिर्फ एक रेफरी था छोटा सा बीच में, एंडी बायक्रॉफ्ट, जिसको लेकर बात थी। अब यहाँ पर आईसीसी इज वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि आईसीसी के साथ अब ये नहीं कि सिर्फ एशिया के ब्रॉडकास्टर्स है, वर्ल्ड लेवल पर ब्रॉडकास्टर्स है, सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स है। इस बार उसके लॉस भी उससे चलते जाता है, और अब इनका वो हाल हो गया जो शादियों के अंदर फूफा, नया फूफा होता है, पहली बार नाराज है, लोग कहते हैं चलो ठीक है फूफा जी नाराज होकर मना लो मना लो। वो ऋतु का भी वही हाल होता है। अब यहाँ पर ये क्या भी हो गया ऐसे कि करते इनका हैं। अगर हर शादी में नाराज होकर लोगों को नाराज होता होने दो, पता चला जी। वो भी कहेंगे नाराज होता होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। आप सुनिए, कोई यही चीज़- बाकी बोर्ड्स का भी वही है। एक्चुअली 1 मिनट रुकूंगा। प्रियांशु बता रहे हैं। एक सोर्स ने बताया है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोर्स है, जी, कि अभी भी दिन बाकी है, थिंग्स चेंज हो सकती है, होनी है। और ये पीसीबी के सोर्स ने बताया सर, है, देखिए। थिंग्स कुड बी चेंज्ड। देखिए They're जब gonna सबसे play पहले हमने ये यार। बोला था कि इनसे बेशरम लोग कोई नहीं है, थूक के चाटने में ये लोग एक्सपर्ट हैं, सबसे पहले यूटर्न लेने में ये लोग एक्सपर्ट हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि